हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू द अभ्यास बैच डे 17। और डे 16 में हमने AS13 शुरू किया था और उसके टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिया। उसके उसके कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमें करना है प्रैक्टिस, मतलब अभ्यास। ठीक है, चलिए। मैं कुछ बच्चों के मैसेजेस पढ़ पा रहा हूँ। सर्वेश, आदित्य और भी कुछ बच्चे हैं, मैं उनके मैसेजेस पढ़ पा रहा हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज करंटली गोइंग ऑन एंड चीज़ें, हमारे जो देश में चीज़ें चल रही हैं, चीज़ें घट रही हैं, उनको लेकर अभी कोई भी खुश नहीं है। ऑब्वियसली कौन खुश होगा, कैसे खुश होगा? जिस तरीके से ये सब चल रहा है सिचुएशन, ये कह सकते हैं कि इवेंट बाय इवेंट हमारा ना विश्वास उठता जा रहा है। अ, इस देश के लॉस से, इस देश के लोग, इस देश के पॉलिटिक्स से, लीडर से हमारा विश्वास उठता जा रहा है। तो एट द सेम टाइम हम, मुझे लगता है कि यार हम मतलब कभी कभार मुझे खुद लगता है कि यार हम क्या कर सकते हैं। मतलब हम, हमारे हाथ में कुछ है क्या? तो मुझे लगता है कि हाँ, हमारे हाथ में एटलीस्ट भाईचारा है कि हम सब मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे गवर्नमेंट को सही मैसेज जाए, और अपनी अपनी तरफ से हम गवर्नमेंट्स को सचेत करें कि ये जो चल रहा है और आप जो लोग कर रहे हो, ये जो सिस्टम बना के रखा है, वो चीज़ गलत है। तो मुझे लगता है कि दैट्स ऑल वी कैन डू right now and for every time, because we are general public and जनरल पब्लिक जब एकजुट हो जाए तो डेफिनेटली वो हिला सकती है चीज़ों को। सो मैं बस यही बोलूँगा, जो कोलकाता में हुआ, ये आई थिंक दूसरा या तीसरा अ, दिल्ली इवेंट हुआ एक तरीके से। जो जो दिल्ली में हुआ था सालों पहले, उसके बाद भी बीच में सुनने को आया था एक दो बार। मुझे लगता है कि ये अब ना अब ये एक नेचुरल हो गया है ये लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए। और सिस्टम को ना एक्चुअली ना कोई सुधारना चाहता नहीं है। सिस्टम को कोई सुधारना नहीं चाह रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को ना ऐसा लगने लगा है कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से क्यों ना हो, किसी भी कहीं से भी क्यों ना हो, हर किसी को बस अपनी रोटियां सेकनी होती है। फ्रेंकली स्पीकिंग, मतलब विट भाड़ में जाए कांग्रेस Okay, I बीजेपी, found this on the कांग्रेस बीजेपी एंड TCM, वो जो 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 लोग हैं सब साले एक ही लोग हैं। ठीक है ना, सब साले एक ही लोग हैं। किसी को हमसे मतलब नहीं होता। एंड एट द सेम टाइम लगता है कि यार भाई एक ही चीज़ कर सकते हैं, भाईचारा करो एक दूसरे से। जितना प्रेरित होके मैसेजेस दो उन लोगों को, उतना अच्छा है। एनीवेज, यही बोलना चाहूँगा कि जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ एंड इट शुड नॉट हैपन। लेट्स सी क्या करता है हमारे देश का कानून। ठीक है, चलिए। तो हम आते हैं मुद्दे पे, AS13। चलिए, AS13। शेख जुबैर, अगर अगली बार एक और बार लिखा आपने तो फिर आपको ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, आपको फिर ब्लॉक कर दूंगा। बार बार एक ही चीज मत लिखो। पढ़ लीजिए, पढ़ ली गई है, आगे चल के मालूम पड़ जाएगा। चलो, डे 17 AS13 प्रैक्टिस करना है। आगे बढ़ते हैं। शुरू करो बच्चों। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए शुरू करें। सब लोग एक बार कमेंट कर लो, सब लोग एक बार लाइक कर लो। सब लोग एक बार लाइक कर दो।
अविचल जैन, जो क्वेश्चन की आप बात कर रहे हो वो मैं आज करवाने वाला हूं वैसे भी, ठीक है, बिल्कुल करवा लूंगा। तो देखो AS13 में हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं, 107, 108, 109 एंड 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 110, जो कि कन्वर्ट हो रहा है, यहां पर कुछ कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्जन वाला है, कन्वर्जन वाला क्वेश्चन मैंने भी डाला है, ठीक है, 110। सो वी हैव अप्रोक्सीमेटली 4 questions, guys. So without wasting a time, shall we start? Without wasting a time, shall we start? चलिए, क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107, 1 April 11, सुंदर 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड एट अ बुक वैल्यू ऑफ 15 पर शेयर। सुंदर के पास 25,000 इक्विटी शेयर्स है, ठीक है, एंड नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज, ठीक है। ऑन 20/6 ही परचेज अनदर 5,000। बेटा सबसे बेस्ट तरीका है इसका टाइमलाइन बना लेना। मैं हमेशा आपको बोलूंगा कि जब भी आपको इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन मिले, आप इवन वर्किंग नोट में टाइमलाइन बना लो, आप वर्किंग नोट में टाइमलाइन बना लो, ठीक है। फर्स्ट 4x1, फर्स्ट 4x1 सुंदर के पास ओपनिंग है 25,000। चलिए, उसके बाद 15 रुपीज के हिसाब से हैं, 15 रुपीज के हिसाब से हैं। उसके बाद 20th 6 को परचेज किए उसने अनदर 5,000 शेयर्स। चलो 5,000 शेयर्स परचेज किए, कितने रुपए में, 16 रुपीज में शेयर परचेज किया। चलो, डायरेक्टर ऑफ एक्स अनाउंस अ बोनस एंड राइट इशू, नो डिविडेंड वाज पेबल ऑन दीज शेयर्स। बोनस 1:6, 16/8 में बोनस मिला। बोनस कितना मिला, 1:6, तो 6 के बदले 1 मिला 6 के बदले 1 मिला। ये रहा कैलकुलेटर, ये रहा, यहीं पर है। ओके, 6 के बदले 1, तो बोनस निकाल के दो, कितना आया, 30/6, तो बोनस मिला 5,000 नंबर्स एट नो कॉस्ट, ठीक है। फिर राइट इशू 3:7, ड्यू डेट फॉर पेमेंट 30th/9, तो 30th/9 राइट इशू कितना मिला, 3:7। शेयर होल्डर्स वर इंटाइटल्ड टू ट्रांसफर देयर राइट्स इन फुल, अकॉर्डिंगली सुंदर सोल्ड 33% ऑफ हिज एंटाइटलमेंट टू द शेखर फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 2। तो राइट्स ट्रांसफर किए हैं, तो अगर आप देखोगे तो हम नीचे डाल देते हैं राइट इशू एलिजिबिलिटी, राइट इशू एलिजिबिलिटी, तो किसके ऊपर होगी, ओपनिंग परचेस बोनस, तो 25, 5 और 5, इसके ऊपर मिलेगा 3/7, 3/7 पर मिलेगा, तो कितना हुआ, ये मिल रहा है 15,000 नंबर्स। इसमें से आप 1/3 ट्रांसफर कर रहे हो एट 2 रुपीज, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया 10,000, और 2/3 सब्सक्राइब कर रहे हो, सब्सक्राइब कितने में करोगे, 15 रुपीज में, तो आपके पास यहां पर 10,000 आपने सब्सक्राइब किए 15 रुपीज में, आपने सब्सक्राइब किए 15 रुपीज में, ठीक है ना, 10,000। और ये कहां जाएगा, ये P&L में जाएगा। जनरल रूल मैंने आपको बताया था कि जब आप ट्रांसफर करते हो तो आपका वो P&L में चला जाता है, ट्रांसफर करते हो तो P&L में। सर बोनस भी आता है क्या राइट इशू के कैलकुलेशन में? यस डियर, अगर कुछ नहीं लिखा तो आप राइट इशू निकालते वक्त बोनस को भी कंसिडर करना। सर्वेश, ठीक है। चलो, डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 11, मतलब पिछले साल का डिविडेंड। ऊपर देखो बोला भी है नो डिविडेंड वाज पेबल ऑन दीज इशू मतलब डायरेक्टर्स अनाउंस्ड बोनस एंड राइट इशू, तो डिविडेंड आपको बोनस राइट पे नहीं मिलेगा। डिविडेंड कितना, 20% वर डिक्लेयर्ड बाय एक्स, रिसीव बाय सुंदर ऑन 31/10 को डिविडेंड कितना 20% ऑन, एक तो 25 और दूसरा 5, ऑन कितना,
ऑन 30,000 नंबर्स। उसके बाद डिविडेंड फॉर द शेयर्स अक्वायर्ड बाय हिम ऑन 20th अब देखो ये साफ साफ बोल रहा है, डिविडेंड फॉर द शेयर्स अक्वायर्ड बाय हिम ऑन 20th जून, मतलब जो शेयर्स आपने यहां पर परचेज किए उनका वाला जो डिविडेंड है टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ परचेज, मतलब वो बोल रहा है वो प्री एक्विजिशन है। अगर वो नहीं भी बोलता तो भी हम यही मानते। क्वेश्चन आपको कितनी सारी हेल्प कर रहा है। ऊपर बोल रहा है बोनस और राइट इशू के ऊपर डिविडेंड नहीं मिलेगा, डिविडेंड जो परचेज किया है उस पर जो मिल रहा है वो प्री एक्विजिशन है। कितनी हेल्प कर रहा है आपकी क्वेश्चन। सुंदर ने आगे चल के शेयर बेच दिए एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। कब बेचे? 15/11। तो 15/11 पे सेल इज इक्वल टू 25,000, सेल इज इक्वल टू 25,000 एट 5 रुपीज पर शेयर प्रीमियम। तो शेयर है कितने का? नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए है, तो प्रीमियम मतलब 15 रुपए पे आपने बेचा। ठीक है ना, इस तरीके से होता है। तो ये है आपका। सर नाउ मास्टर क्वेश्चन करें कि मस्ट डू? बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं, पहले ना सुन लो मेरी बात। एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मास्टर एंड मस्ट डू वो एक ही है। मास्टर क्वेश्चन बोलो या फिर उसको मस्ट डू क्वेश्चन बोलो, वो एक ही है। अभी मैंने आपको एक कंफर्म्ड लिस्ट दे दी है। मैंने आपको लिस्ट के अंदर कितने क्वेश्चंस दिए? आई थिंक 181 और 182 अप्रॉक्स क्वेश्चंस की लिस्ट दे दी है। ठीक है ना, दी है ना। आपको सिर्फ ये क्वेश्चंस करने हैं अगर आपका सितंबर में अटेम्प्ट है। ठीक है, जिन बच्चों का अटेम्प्ट जनवरी में है तो मैं उनको बोलूंगा कि वो भी यही क्वेश्चन तो करें ही करें, मिनिमम से मिनिमम करें। पर मैं उनको ये नहीं बोलूंगा कि वो अपने फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे ही बस यही क्वेश्चन में अपने आप को सीमित कर दे। मैं बोलूंगा कि कम से कम उनको 300-400 क्वेश्चंस करने चाहिए एंड एग्जाम टाइम के लिए वो ये वाले क्वेश्चंस करें बस। एग्जाम टाइम में, फर्स्ट रिवीजन के टाइम में मैं आई विल नेवर रिकमेंड देम कि बस वो इतने ही क्वेश्चंस करें। ठीक है, यही वाली बात है। मस्ट डू क्वेश्चन मास्टर क्वेश्चन एक ही होता है। ठीक है, चलो। तो अच्छा, ये थी आपकी वर्किंग नोट। अब एक एक करके समझते हैं। सेल तो बहुत बाद में किया है, तो एक एक करके समझते हैं बेटा कि क्या क्या होगा। सबसे पहले आप डिविडेंड का बताओ, डिविडेंड अमाउंट। ठीक है, डिविडेंड अमाउंट इसमें हम करते हैं ऑन ओपनिंग शेयर्स। ओपनिंग शेयर्स पर कितना? 20% ऑफ। कितने हैं? 25,000। और नॉमिनल वैल्यू पे निकलेगा, मैंने सारे रूल्स में बताया था। ये हो गया 50,000। इसको कहां करेंगे? ट्रांसफर टू पी एंड एल, ट्रांसफर टू पी एंड एल। दूसरा ऑन परचेज्ड शेयर्स, जो परचेज किए आपने, परचेज किए 5,000 नंबर्स इंटू 20% इंटू 10 रुपीज, तो करो 10,000। तो ये माना जाएगा आपका प्री एक्विजिशन डिविडेंड डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट, डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट। डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट, ये हो गया आपका डिविडेंड का अमाउंट। अब देखो डिविडेंड के अमाउंट के बाद, अब देखो आप ओपनिंग डाल दोगे, परचेज डाल दोगे, बोनस डाल दोगे, राइट इशू डाल दोगे, डिविडेंड भी मिल गया। सेल करने से पहले अपन एक काम करते हैं, अपन पूरी चीजें अपन इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल देते हैं, वर्किंग नोट के लिए जगह छोड़ देते हैं। ठीक है ना, वो क्या बोल रहा है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट करो। कहीं पे भी उसने फीफो लिखा है क्या? नहीं, बल्कि शेयर्स आर वैल्यूड एट एवरेज कॉस्ट लिखा है। बहुत अच्छी बात है। तो आपको बुक्स क्लोज करनी है 31/12 तक, तो आ जाओ। आपको बुक्स क्लोज करनी है 31/12 तक। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा डेट, ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ये आ जाएगा नंबर, ये आ जाएगा डिविडेंड, ये आ जाएगा कॉस्ट। अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर, डिविडेंड, कॉस्ट। ठीक है, ठीक है बेटा। अब आ जाओ, चलो अब आ जाओ। सबसे पहले 1 अप्रैल को आपके पास ओपनिंग बैलेंस था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था? 25,000। टाइमलाइन के अकॉर्डिंग सब कुछ आपके टाइमलाइन में लिखा हुआ है, टाइमलाइन के अकॉर्डिंग 15 रुपीज। तो डिविडेंड में कुछ नहीं, 25,000 इंटू 15 कितना आया? 3
375, 375। ठीक है बेटा। देखो बेटा, पहले आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ चाहे पहले वर्किंग बनाओ, मैं बोलूंगा कुछ भी पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मैं पर्सनली मानता हूं कि बच्चा कंफर्टेबल ज्यादा हो सकता है जब ये पहले टाइमलाइन बनाए, पहले वर्किंग नोट बनाए, तो उसके माइंड में आधे से ज्यादा तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बन ही जाता है। तो फिर वो जब इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएगा तो वो बेहतर तरीके से बना पाएगा। ठीक है ना। चलो अभी अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट, 20 जून परचेज, 20 जून टू बैंक 5000 डैश 5000 इंटू 16 कितना आया? 80,000, 80,000। ठीक है। उसके बाद भाई आपका ये दो इवेंट हो गए। अब बोनस आपको फ्री में मिलता है 5000 इंटू 0, 16,800, 16,800 में आपने किया 2 बोनस 5000, नंबर वाइज डिविडेंड कुछ नहीं, अमाउंट कुछ नहीं, 0। फिर उसके बाद राइट इशू, राइट इशू आपको सिर्फ 10,000 2/3 पोर्शन मिला 15 रुपीज के हिसाब से। कब मिला? 30/9, बिकॉज 30/9 को आपको पेमेंट करना था। तो टू बैंक ब्रैकेट में आप लिख सकते हो राइट इशू, डायरेक्ट राइट मत लिखना, टू राइट इशू ऐसा नहीं होता। ठीक है। कितना मिला? 10,000 मिला। डिविडेंड के तो कुछ नहीं, और उस पर आपने पेमेंट किया 15 रुपए का, तो ये हो गया 1,50,000। ठीक है। चलिए उसके बाद आपको डिविडेंड मिला, डिविडेंड की वर्किंग हम यहाँ कर चुके हैं। ओपनिंग शेयर्स पर जो डिविडेंड मिला वो 50,000, ये पीएनएल का हिस्सा है बेटा। पीएनएल मतलब ये जो डिविडेंड वाला कॉलम है ना, यही पीएनएल वाला हिस्सा होता है, ये वाला। ठीक है। तो आपको डिविडेंड कब मिला? 31 अक्टूबर को, बाय 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 बैंक। ठीक है। नंबर कुछ नहीं, आपको जो डिविडेंड मिला है ओपनिंग पर ट्रांसफर टू पीएनएल 50,000, आप इसको पीएनएल में डालोगे। और क्या आपको माइनस करना था? क्या माइनस करना था? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्या माइनस करना था आपको? 10,000 रुपीज कॉस्ट में से माइनस करना था, तो ये आपने कॉस्ट में से माइनस कर दिया। ठीक है बेटा। ये आप ब्रैकेट में कर सकते हो डिविडेंड। बोनस और उस पर तो मिलेगा नहीं। अब क्या? अब लास्ट लास्ट सेल, सेल किया 25,000 में, तो सेल करने से पहले मैं आपको बोलूंगा वर्किंग कर लो। गेन ऑब्लिक लॉस ऑन सेल, सेल की वर्किंग कर लो, सेल की वर्किंग कर लो। गेन और ऑब्लिक, गेन ऑब्लिक लॉस ऑन सेल, तो सेल की वर्किंग कर लेंगे। कैसे करेंगे? उसके लिए अपन निकालेंगे एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट निकलेगी। एवरेज कॉस्ट के लिए क्या करोगे? सीधा सीधा ओपनिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, राइट इशू कॉस्ट माइनस प्री एक्विजिशन डिविडेंड। मैंने एक रूल समझाया था आपको, मैंने एक रूल समझाया था नालायकों, समझाया था कि नहीं? तो अपन क्या करेंगे? अपन करेंगे 375 प्लस 80 प्लस 150 माइनस 10 होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ 1 2 3 4। गणपति की जय जयकार। 45,000, 45, 375 80 150 10, 595 डिवाइड बाय 45, तो ये हो जाएगा 13.22, ये हो जाएगा 13.22, 13.22। बाय डिफॉल्ट वेटेड एवरेज यूज करेंगे बेटा सर्वेश, और ये लिखा भी हुआ है देखो, पर बाय डिफॉल्ट वेटेड एवरेज ही करेंगे, घबराओ मत बेटा। ठीक है। चलो अभी बताओ गेन कितना आएगा? गेन आएगा, तुमने बेचा कितने में है? 15 रुपीज में बेचा है, तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 13.22। ठीक है। कितना आएगा? 44,500, 25,000, 15 माइनस 13.22 इंटू 25,000, 44,500 का गेन आ गया। ठीक है। अब इसको लिखोगे कैसे? सेल कब किया? 15/11 को, तो 15/11 बाय बैंक, बाय बैंक सेल किया है ना तुमने, तो 25,000, 25,000 डिविडेंड कुछ नहीं बेटा, यहां सेल वैल्यू आती है। प्लीज
मेक श्योर यहां पर आप सेल वैल्यू डालोगे। सेल वैल्यू कितनी होगी सर? तो सेल वैल्यू होगी 25,000 मल्टीप्लाई बाय 15, 375 यहां सेल वैल्यू आएगी। और अपोजिट साइड 1511 अपोजिट साइड आ जाएगा टू गेन। ठीक है, टू गेन कितना हो जाएगा? 44,500 जो कि आपके पीएनएल में चला जाएगा। ऐसे होता है बेटा। बोलो बेटा क्लियर? यहां सेल वैल्यू आएगी ऑलवेज, सेल वैल्यू ऑलवेज लिख दो। ठीक है, पोस्टिंग के अकॉर्डिंग सेल वैल्यू आनी चाहिए। चलिए अब क्या, अब आपका क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा 31/12 को बाय बैलेंस। तो 25 5 5 10 -25 ये हो गया आपके पास 20,000। ठीक है, फिर उसके बाद 375 80 150 44,500 माइनस 375 और 10 ये बचा आपके पास 264,500। डिविडेंड का करो 50 को आपने पी एंडल में डाल दिया। 31 दिसंबर टू पी एंडल, ये आप 50,000 को पी एंडल में डाल रहे हो। खत्म खत्म। अगर तुम ऐसे ही क्रॉस चेक पर्पज से बोल रहा हूं, कभी कभार क्या होगा वो बोलेगा कि ईयर एंड पे बोलेगा कि मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर इज 12 रुपए एंड दीज आर करंट इन्वेस्टमेंट, ये बोलेगा करंट इन्वेस्टमेंट। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें चेक करना है कि 264 डिवाइड बाय 20,000, 264,500 डिवाइड बाय 20,000 ये पर शेयर कितना आ रहा है? ये आ रहा है कॉस्ट पर शेयर आ रहा है 13.225, जबकि मार्केट प्राइस कितना है 12। तो कैरिंग अमाउंट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, अगर उसने आपको ऐसा करने को बोला, अगर उसने आपको बोला तो इसका मतलब समझ जाना कि तुम्हें लॉस बुक करना है बाय लॉस। तो तुम्हें यहां पर लॉस बुक करना पड़ेगा और तुम इसको तुम दिखाओगे 12 रुपए के हिसाब से। 20,000 इंटू 12 मैं काट दूंगा बाद में, मैं बस करके बता रहा हूं। ये 240 आ जाएगा और बाकी का 24,500 बाकी का लॉस बुक हो जाएगा मेरे भाई। आया समझ में मैंने क्या बोला तेरे को? ये तब जब मार्केट प्राइस कम हो और वो बोल रहा है कि करंट इन्वेस्टमेंट है वो। ठीक है, तो मेक श्योर ये करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? जल्दी बताओ, करोगे कि नहीं करोगे? चलो ठीक है। और अगर सर मार्केट प्राइस ज्यादा हुई तो फिर तो आपको ये उसी पे देखना पड़ेगा, बिकॉज कैरिंग अमाउंट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर करते हैं। ठीक है, तो गाइस ये था तुम्हारा क्वेश्चन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट पी एंडल तुम बना लोगे क्या? पी एंडल अकाउंट कैसे बनाना है? देखो पी एंडल बनाना है ना, तो आ जाओ। पी एंडल अकाउंट में क्या करोगे? पी एंडल अकाउंट में तुम क्या क्या डाल चुके हो? पी एंडल अकाउंट में तुम क्या क्या डाल चुके हो? देखो एक तो तुमने गेन डाला, गेन वगैरह डालना पड़ेगा, और तूने डाला पी एंडल में डिविडेंड डाला। तो यहां पर आ जाएगा तेरा बाय डिविडेंड 50,000, ये आ जाएगा बाय गेन, बाय गेन कितना 44,500। ठीक है, और क्या डालोगे? ठीक है, और क्या है? और गेन वाली कोई चीज ही नहीं है, वो तो 10,000 वो तो हो गया। तो ये यही आएगा बस। अच्छा हाँ, एक सेल प्रोसीड्स वाला आएगा, याद करो। बाय बैंक, ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ राइट, याद है ये वर्किंग वाला 10,000। तो ये तीन चीजें आएंगी, ये तीन चीजें आएंगी। ठीक है, तो देखो इसमें इन्होंने ये तीन चीजें लिखी और बैलेंस कैरी डाउन कर लिया, तुम यहां पर बैलेंस कैरी डाउन कर लिया करो। 104,500। ठीक है, चलो देखो उनका वर्किंग नोट बाद में बनता है, पर मैं आपको बोलूंगा पहले बनाओ तो ज्यादा अच्छा है। अब आ जाओ। अब क्या करेंगे अपन? अब करेंगे अपन एक बॉन्ड वाला क्वेश्चन। वेरी गुड, 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड, मतलब वही बॉन्ड और डिवेंचर वाला क्वेश्चन।
शेयर वाला कर लिया, अब अपन बॉन्ड वाला कर लेते हैं। चलो अब अपन बॉन्ड वाला कर लेते हैं। हाँ हाँ कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा। श्री जी कृष्णा, डोंट वरी, वो क्वेश्चन मेरे पास है यहाँ पर। कन्वर्टेड शेयर का क्वेश्चन बोल रहे हैं शायद कुछ बच्चे कन्वर्टेड डिबेंचर्स को कन्वर्ट करके शेयर में कर दिया। आई थिंक वो बोल रहे हैं, हमारे पास है वो क्वेश्चन। यही बोल रहे हो ना, एक बार कंफर्म करो, कंफर्म करो। जो बच्चे बोल रहे हैं एमटीपी का करवा लो, एमटीपी 2 का करवा लो, आई थिंक वो वही बोल रहे हैं ना कि शेयर्स को डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दिया शेयर्स में। एक बार कन्वर्ट मुझे बताओ। आई थिंक वही बोल रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 108, है अपने पास वो क्वेश्चन। चलो अभी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड बाय मिस्टर जेड, स्टॉक ब्रोकर, relating to his holding 9% central government. Opening balance 120, cost 118, nominal value of each unit is 100. Nominal value of each unit is 100. ठीक है, ओपनिंग बैलेंस 120 है, नॉमिनल वैल्यू, रियल कॉस्ट कितनी है 118। अच्छा, नॉमिनल वैल्यू का क्या रेलेवेंस होता है बेटा? नॉमिनल वैल्यू पे इंटरेस्ट निकलता है, ठीक है ना। ओके, अभी क्या किया, मार्च में परचेज किए 200 यूनिट्स एक्स इंटरेस्ट, जुलाई में सेल किए 500 यूनिट्स एक्स इंटरेस्ट आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग। अब देखो, ये वेटेड एवरेज नहीं है, ये वेटेड एवरेज नहीं है, नो वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज नहीं है। फिर 1 अक्टूबर को परचेज किए 98 कम इंटरेस्ट, 1 नवंबर को आपने बेचे एक्स इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट डेट 30 सितंबर एंड 31 मार्च। जेड क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31। ओह माय गॉड, मजा आ गया। ये क्वेश्चन का तो मैं वेट कर रहा था, ये क्वेश्चन का मैं वेट कर रहा था, पर इस क्वेश्चन में अगर ब्रोकरेज भी दे दी गई होती तो सोने पे सुहागा हो जाता। बट मैं आपको ब्रोकरेज का भी बता दूंगा कि कैसे करोगे, ठीक है ना। अगर इस क्वेश्चन में ब्रोकरेज दे दी गई होती तो यह क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका होता, पर कोई बात नहीं, ब्रोकरेज नहीं भी दी है तो भी मैं आपको बता दूंगा कि ब्रोकरेज होती तो क्या करेंगे, ठीक है। तो मजा आ गई। क्यों मजा आई, मैं क्यों खुश हो रहा हूं, आप ध्यान से देखो। इंटरेस्ट आपको मिलेगा 30 सितंबर और 31 मार्च, मतलब साल में 2 बार। पर जो आपका बुक्स का क्लोजिंग डेट है वो है दिसंबर। यही तो इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन की बात। पता है क्यों? बुक्स की क्लोजिंग डेट अगर अलग है और इंटरेस्ट की ड्यू डेट्स अलग हैं तो अक्रूड इंटरेस्ट भी आता है, ये याद रखिएगा। क्या बोला मैंने? बुक्स की क्लोजिंग डेट अलग है, ठीक है ना, बुक्स की क्लोजिंग डेट अलग है, बुक्स की क्लोजिंग डेट अलग है और इंटरेस्ट की ड्यू डेट्स अलग है, तो अक्रूड इंटरेस्ट भी आता है, ठीक है, अक्रूड इंटरेस्ट भी आता है। रुको 1 मिनट, तो क्या आता है? अक्रूड इंटरेस्ट भी आता है, ठीक है। चलो, तो कैसे आएंगे सर? आ जाओ। सबसे पहले तो यहां पर क्या क्या बोल रहा है आपका, देखो ईयर एंड 31 दिसंबर को है, तो आप यहां से ईयर ले रहे हो 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ये आपका फाइनेंशियल ईयर है, ये फाइनेंशियल ईयर है। पर आप इंटरेस्ट देखो कब कब मिल रहा है आपको, इंटरेस्ट कब मिल रहा है, इंटरेस्ट कब मिल रहा है? एक्चुअली इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर आप देखोगे तो इंटरेस्ट मिल रहा है 30 सितंबर को, ठीक है ना। एवरी 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिलता है और मार्च को मिलता है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च यहां पर मिलता है, तो 31 मार्च। फिर अगला कब मिलेगा? यहां पर 30 सितंबर। फिर अगला कब मिलेगा? 31 मार्च। तो बेटा ये सब इंटरेस्ट की डेट्स हैं। इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट। सर आपने 4 इंटरेस्ट क्यों लिखा है? इस साल में तो 2 ही बार आ रहा है। रुको जरा, सबर करो, आएगा, समझ में आएगा। अब तुम्हारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस है 120 नॉमिनल वैल्यू। हम नॉमिनल वैल्यू के हिसाब से चलते हैं। यहां पर आपके पास 120, यहां पर आपके पास 120 नॉमिनल वैल्यू है, ठीक है ना। 120 नॉमिनल वैल्यू के इन्वेस्टमेंट्स हैं,
तो मुझे बताओ, जब तुम यहां पर खड़े हो, पिछली बार इंटरेस्ट कितना कब मिल चुका है? सितंबर में। तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है कि नहीं? 3 मंथ्स इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है। 3 महीने का इंटरेस्ट क्या हो चुका है? अक्रूड हो चुका है। तो आपको यहां पर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट भी ओपनिंग बैलेंस में लिखना पड़ेगा। निकालो। 120 इंटू आपके बॉन्ड का रेट क्या है? 9% इंटू 3/12। 120 इंटू 9% इंटू 3/12, ये हो गया 2700 रुपए। 2700 रुपए आ गया। 2700 रुपए। तो क्या करोगे तुम? देखो जी, अब मैं तुम्हारे सामने पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहा हूं। इन्वेस्टमेंट इन 9% बॉन्ड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड। ये क्या आएगा? डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट, अमाउंट। ठीक है, क्लियर? तो आप 1 जनवरी पे जब अपना ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, तो 120 का तो ओपनिंग बैलेंस है, पर आप उसमें बोलोगे मुझे इंटरेस्ट भी तो अक्रू हुआ है। मुझे इंटरेस्ट अक्रू हुआ है 2700 का, और उसका रियल अमाउंट कितना है? रियल अमाउंट है उसका 118। उसका रियल अमाउंट है 118। याद रखना, ये रियल अमाउंट काम आएगा। ठीक है, तो यहां आपका ये पहला हो गया। अब बताओ, हम इसमें और ट्रांजैक्शंस ढूंढना शुरू करते हैं। अब हम इसमें और ट्रांजैक्शंस ढूंढना शुरू करते हैं। अच्छा, जो मैंने यहां पर ये वर्किंग की है ना, लॉजिकली वर्किंग सब नीचे आता है। कैसे आता है? चलो मेरे साथ साथ करो। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। तो सबसे पहले हम बोलेंगे पहला, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन 1 जनवरी, 129%, 3 मंथ्स, 2700। फिर दूसरा क्या है? आपने परचेज किया है 200 यूनिट्स 1 मार्च को। 1 मार्च को आपने परचेज किया है। यहां पर, यहां पर आपने परचेज किया है 200, परचेज किया है आपने। ठीक है ना? कितने में परचेज किया है? 98 में परचेज किया है। 98x है। बेटा बताओ, कितने महीने का इंटरेस्ट पे किया होगा? 1 मार्च को जब कर रहे हो, तो लास्ट टाइम इंटरेस्ट पे कब हुआ था? सितंबर को। तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ा होगा। 5 महीने का। निकालो 5 मंथ्स का इंटरेस्ट। तो हम यहां पर निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन 1 मार्च फॉर 5 मंथ्स। 5 मंथ्स का निकालेंगे। तो 5 मंथ्स का कितना निकालेंगे? 100 रुपए के ऊपर 9%, 5/12। 100 रुपए के ऊपर 9%, 5/12। तो ये आएगा 3.75। तो ये आपका इंटरेस्ट आ गया 3.75, और कम वैल्यू आ गई, कम वैल्यू आ गई 101.75। ये कम वैल्यू आ गई 101.75। मैंने ये पर के हिसाब से निकाला, और इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 200 के साथ, तो ये आ जाएगा 750। तो आइए हम इसको नोट कैसे करेंगे? हम इसको नोट करेंगे 1 मार्च को टू बैंक आपने कितने खरीदे? 200। तो नॉमिनल वैल्यू कितनी होगी? 200 इंटू 100, 20,000। कितनी होगी? 20,000। इंटरेस्ट कितना पे करके आए? 750। तो टोटल, अच्छा अब टोटल अमाउंट में कितना आएगा? कौन बताएगा मुझे? बताओ अमाउंट में क्या आएगा? बताओ अमाउंट में क्या आएगा? सर अमाउंट में ये दोनों टोटल? नहीं बेटा, अमाउंट में ये दोनों टोटल नहीं आएगा। देखते हैं कौन बताता है आप में से। जल्दी जल्दी जल्दी। बताओ अमाउंट में क्या आता है? बेटा मैंने आपको बोला था
अमाउंट में आता है एक्स इंटरेस्ट प्राइस। तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस कितना है 98, तो 200 इंटू 98 कितना 19600, 19600 ठीक है। कितना आएगा बेटा 19600 एक्स इंटरेस्ट वैल्यू आएगी। चलो ये हो गया। अब बताओ इंटरेस्ट, मैंने आपको एक चीज बताई थी पिछली क्लास में, मैंने बोला था इंटरेस्ट जब भी कंपनी की तरफ से कैलकुलेट करोगे हमेशा 6 महीने का कैलकुलेट करोगे, 6 महीने का। तो मुझे बताओ 31 मार्च को जब तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा तो क्या करोगे, बाय बैंक, नॉमिनल वैल्यू नहीं, अमाउंट नहीं, इंटरेस्ट मिलेगा तुम्हें। इंटरेस्ट 6 महीने का मिलेगा तो निकालो 6 महीने का इंटरेस्ट। तो 31 मार्च को इंटरेस्ट ऑन कितने, नॉमिनल वैल्यू क्या हो गई, देखो एक तो आपकी ओपनिंग थी 120, ऊपर से आपका 20,000 का परचेज हो गया, ऑन 140 नॉमिनल वैल्यू फॉर 6 मंथ्स। करो 140 इंटू 9% इंटू 6/12, 149% डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 6,300 ठीक है। तो चलो यहां पर लिखो 6,300। क्लियर हुआ कि नहीं। तो इंटरेस्ट जब भी यहां पर कैलकुलेट करोगे जब जब ड्यू होगा तो 6 महीने का। अब ये इंटरेस्ट हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमने बेचा है, ये हो गया। सेल किया है 500 यूनिट्स, एक्स इंटरेस्ट वैल्यू है 100 रुपीज, ये एक्स इंटरेस्ट वैल्यू है। कब बेचा है, 1 जुलाई को बेचा है, जुलाई मार्च के बाद ये हो गया आपका 1 जुलाई। सेल इज इक्वल टू 500, सेल इज इक्वल टू 500। कहां से, ओरिजिनल होल्डिंग, इसमें से सेल किया है, ठीक है ना। एट 100 रुपीज जो है वो एक्स है। अब मुझे बताओ जब तुम सेल कर रहे हो तो उस टाइम पे तुम इंटरेस्ट कलेक्ट करोगे कि नहीं करोगे, करोगे। 1 जुलाई तक पे तुम बोलोगे कि लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला था, 31 मार्च को मिला था, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का इंटरेस्ट कलेक्ट करोगे। 3 महीने का इंटरेस्ट हम यहां पर वाइज निकाल चुके थे, कहीं तो निकाला था यार, कहीं तो निकाला था शायद, नहीं वो 5 महीने का निकाला था, छोड़ो। 3 महीने का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे यहां पर, करो 3 महीने का 100 रुपए इंटू 9% इंटू 3/12, ये आ जाएगा 2.25 का इंटरेस्ट कलेक्ट करोगे, इंटरेस्ट कलेक्टेड 2.25, ठीक है। तो कम वैल्यू क्या आ जाएगी 102.25। अब देखो मैंने आपको ये बताया था कि फोर्थ यहां पर हम बोलेंगे सेल ऑफ 500 बॉन्ड्स, तो सेल ऑफ 500 बॉन्ड्स, ठीक है ना। मैंने इसमें आपको बताया था कि जब भी तुम गेन लॉस निकालोगे तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस का एक्स इंटरेस्ट परचेज प्राइस, एक्स इंटरेस्ट सेल प्राइस कंपेयर करोगे। तो सेल वैल्यू एक्स इंटरेस्ट कितना 500 बॉन्ड्स इंटू 100, मतलब कितना आया 50, ठीक है। फिर कॉस्ट वैल्यू, ये भी एक्स इंटरेस्ट, कॉस्ट वैल्यू एक्स इंटरेस्ट इन्हीं 500 की। तो कैसे निकालेंगे, देखो ओरिजिनल में से था तो ओरिजिनल की कॉस्टिंग कितनी थी 118,000, ये कितनी थी, ये 1200 बॉन्ड की थी। तो 500 बॉन्ड की कितनी बनती है सर, 1200 कहां से आया, अरे मेरे भाई अगर नॉमिनल वैल्यू 120 है तो डिवाइड बाय 100 करेगा तो 1200 बॉन्ड होंगे ना। तो बता तेरी कॉस्ट कितनी है, डिवाइड बाय 1200 इंटू 500 कितना आया 49167, 833 इज द गेन, 833 इज द गेन। सर अगर यहां पर ब्रोकरेज होती तो बेटा सेल करते वक्त जो तेरी ब्रोकरेज होती ना वो यहां से माइनस हो जाती, ये ब्रोकरेज यहां से, बस इतना होता। ओपनिंग पे तो ब्रोकरेज सहित ऐड ये अमाउंट होता, सीधी बात है, ये अमाउंट 118 प्लस जो भी ब्रोकरेज होता उसके हिसाब से होता। तो सेल में से ब्रोकरेज माइनस होती और ओपनिंग में अगर अब ब्रोकरेज होती तो प्लस ब्रोकरेज हो जाती,
ठीक है, समझ गए? ठीक है, मैं ये मिटा देता हूं, नहीं तो बाद में उलझ जाओगे। तो ये तुमने किया, तो अब बताओ, अच्छा इसके अलावा इंटरेस्ट कितना कलेक्ट किया? इंटरेस्ट कलेक्टेड 3 मंथ्स, कितना कलेक्ट किया? 500 इंटू 100 इंटू 9%, 3/12, 1125। तो ये कहां जाएगा? 1 जुलाई को बाय बैंक, नॉमिनल वैल्यू 50,000 के डिबेंचर्स मतलब बॉन्ड्स गए, 1125 का इंटरेस्ट कलेक्ट किया, और यहां पर सेल वैल्यू आता है तो सेल वैल्यू आ गया 50,000, और गेन अलग से लिखना पड़ता है, टू गेन 833। ठीक है, बताओ कोई डाउट यहां पर? चलो आगे बढ़े। अगला क्या हुआ? जुलाई हो गया, अक्टूबर, अक्टूबर से पहले जस्ट सितंबर आ रहा है, सितंबर में इंटरेस्ट मिलेगा अगेन 6 मंथ का। किसके ऊपर मिलेगा? देखो, ओपनिंग रखा है 120, परचेज किया 20, सेल किया 50, तो अब कितने में मिलेगा? ऑन, मतलब 1200 प्लस 200, 1400, 1400 माइनस 500, 900, 900 मतलब नॉमिनल वैल्यू 900। तो सेल किया आपने, आपको इंटरेस्ट मिला, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन रिमेनिंग बॉन्ड्स 90,000, 9%, 6/12, 4050। तो ये आ जाएगा 30 सितंबर बाय बैंक। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो ये हो गया। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि 1 अक्टूबर को आपने वापस से परचेज किए 98 कम इंटरेस्ट। मैं आपको एक बात बताऊं, यहां कम इंटरेस्ट भी यही है और 98 एक्स इंटरेस्ट भी यही है। बोलो कैसे? सर 30 सितंबर को इंटरेस्ट के बाद जस्ट अगले दिन 1 अक्टूबर को खरीद रहे हो। जब तुम खरीद रहे हो तो सामने वाला तुमसे इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको जस्ट एक दिन पहले इंटरेस्ट मिल चुका होगा। तो इसमें जब इंटरेस्ट की डेट और परचेज या सेल की डेट सेम हो या एक के बाद हो तो इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर परचेज कर लिया 150, 98 के हिसाब से आ जाओ। तो यहां पे कोई वर्किंग करने की जरूरत ही नहीं है। कितना परचेज किया? 150, तो 150 को लिखेंगे कैसे? 15,000। इंटरेस्ट वगैरह किया नहीं होगा, तो 150 इंटू 98, ये हो गया 14,700, 14,700। 14,700। ठीक है, ये परचेज भी कर लिया। अब अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर को बेच रहे हैं, नवंबर को बेच रहे हैं, तो नवंबर मतलब ये लो, फर्स्ट 11, ये सेल कर रहे हैं। सेल कितना कर रहे हैं? 300, और ये भी फीफो है, आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग। तो बताओ इंटरेस्ट कितने मंथ का कलेक्ट किया होगा? इंटरेस्ट कलेक्ट किया होगा 1 मंथ का। बोलो बोलो, इंटरेस्ट कलेक्ट करोगे ना 1 मंथ का, बिकॉज सितंबर का, अक्टूबर का पूरा 1 मंथ का इंटरेस्ट कलेक्ट करोगे। तो सेल ऑफ 300 बॉन्ड्स ऑन 1 नवंबर। तो सबसे पहले तो यहां पर बताओ इंटरेस्ट कलेक्टेड 300 इंटू 100 इंटू 9% इंटू 1/12, 225, 225। अब यहां पर हम निकालेंगे गेन वगैरह। तो बताओ सेल वैल्यू कितनी है? सेल वैल्यू कितनी है?
एक्स इंटरेस्ट 99, एक्स ही चाहिए होती है। अगर कम होती तो मैं ये इंटरेस्ट माइनस कर देता। तो सेल वैल्यू बोलो 300 इंटू 99, 29,700 माइनस कॉस्ट कितना है, ओरिजिनल होल्डिंग की कॉस्ट कितनी थी 1118, कितने हिसाब से 1200 के हिसाब से, अभी 300 के हिसाब से कितना होगा, 1118 डिवाइड बाय 1200, 29,500, 29,500, तो ये आ गया 200 रुपए का गेन। ठीक है, अगर ब्रोकरेज होता तो 29,700 में से माइनस कर देते और कॉस्ट में ऐड कर देते। गेन 200, 200, 200, तो बताओ क्या करोगे। 1 नवंबर बाय बैंक कितना, 300 एंड 200 मतलब 3000, 30,000 सॉरी। इंटरेस्ट कितना कलेक्ट किया, 225 का इंटरेस्ट कलेक्ट किया। और यहां डालोगे सेल वैल्यू, सेल वैल्यू मतलब 29,700, 29,700, और यहीं पर टू बुक करोगे गेन, बुक करोगे गेन 200। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं नालायकों? कौन कौन बच्चा अवेलेबल है? राहुल, शुभ, सनिया शेख, अलीहा, सूरज, रोशन, महेश, नरगिस, विकांक्षा, महेश, श्रीजी, कृष्णा, और कौन कौन है? अशोक। जो बच्चे देख रहे हैं जल्दी बताओ, नालायकों को रिप्लाई थोड़ी करना है। और तुमने वीडियो को लाइक तो किया ही नहीं होगा, मुझे यकीन है, पक्की बात। सन्नी सिंह, चलो बेच दिया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, बस अब क्लोज करेंगे 31 दिसंबर को। जब मैं 31 दिसंबर को क्लोज करूंगा, यहां पर जब मैं क्लोज करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, 31 दिसंबर को लास्ट टाइम इंटरेस्ट ड्यू हुआ था 30 सितंबर, जैसे यहां पर वैसे ही यहां पर। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रू हो जाएगा। ठीक है, तो पहले पहले वैल्यू निकालो, 120, 20, 40, 40 और 15, -50, -30, 75,000 के नॉमिनल वैल्यू के बॉन्ड बचे हैं। इसके ऊपर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालो, ये आता है 16,875, 16,807.5। एकता मिश्रा, प्रिया, प्रियंका पवार, चलो 1687.5, और बाकी का बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। 73,633, 73,633। बोलो जी, क्लियर हुआ? तो मैंने इसमें ब्रोकरेज भी आपको कवर करवा लिया कि क्या होगा कैसे होगा। दिस वॉज 108, 109 के अंदर, 109 के अंदर बॉन्ड भी है और 109 के अंदर इक्विटी शेयर्स भी हैं। और इक्विटी शेयर्स में ओपनिंग है, परचेज है, बोनस है, राइट है, डिविडेंड है। यहां पर भी वही, नो डिविडेंड ऑन बोनस एंड राइट इशू। सेल है, ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज ऑफ 1% वॉज इनकर्ड एक्स्ट्रा, तो सेल के टाइम पर ब्रोकरेज माइनस करनी पड़ेगी। सर परचेज के टाइम पर ब्रोकरेज क्या है ना, तो ऐड करनी पड़ेगी ना। ठीक है, फिर रिसीव्ड इंटरिम डिविडेंड, द शेयर्स वर कोटेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, फीफो बोल रहा है कि वेटेड एवरेज बोल रहा है? दोनों को करंट में क्लासिफाई किया गया है। आगे चल के जेड ने डिसाइड किया कि हम इसको रिक्लासिफाई करेंगे इक्विटी शेयर्स को लॉन्ग टर्म में, इनका कोटेड प्राइस वगैरह वगैरह, एवरेज कॉस्ट। ये क्वेश्चन अगर मैं आपको बिना अकाउंट के करके दूं तो चलेगा? विथ वर्किंग नोट आई मीन टू से,
जल्दी बोलो। विथ वर्किंग नोट करके तो चलेगा, क्योंकि इसके बाद एक और क्वेश्चन मुझे करवाना है ना, वो कन्वर्जन वाला। सर इंटरेस्ट कॉलम क्लोज नहीं किया आपने, हाँ इंटरेस्ट कॉलम क्लोज नहीं किया मैंने। इंटरेस्ट का निकालो चलो। 6300, 1125, 4050, 225, 1687.5 माइनस 2700, 750, 9937.5, ये जाएगा टू पी एंड एल। 9937.5, ठीक है। होमवर्क दे दो। बच्चे बोलेंगे गिनती के तो 4 करवा रहे हो, उसमें भी आप होमवर्क दे रहे हो। 4 गालियां अलग से खाऊंगा बच्चों की, है ना, खाऊंगा ना। बॉन्ड वाला खुद कर लेना, शेयर वाला समझ लो पहले। बॉन्ड वाला खुद कर लेना, शेयर वाला समझ लो। चलो सबसे पहले ओपनिंग वैल्यू कितनी है? 8190, ठीक है। परचेज्ड 7230 ऑन कम राइट बेसिस, ब्रोकरेज 1% वॉज पेड। तो देखो क्या करेंगे। ठीक है, 230 इंटू इंटू ब्रोकरेज कितना, 1% ना, 101। हा 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 हा। मतलब हमने ओवरऑल में 1% ऐड कर दिया। 1626 100, 1626 100। तीसरा, बोनस मिलेगा, इशू 2 शेयर्स फॉर एवरी 5। तो बोनस 15,000, 8 + 7 15, 5 के बदले 2, 6,000 नंबर्स एट 0 रुपीज। चलो फिर राइट इशू, राइट इशू 1 फॉर एवरी 7, 8 7 15, 15 और 6 21, 21 7, 1 फॉर एवरी 7, ठीक है। तो कितना मिलेगा? 3,000। 3,000 में से ट्रांसफर ऑफ राइट 30%, मतलब 900 बेच दिया 75 में, 67,500, ये जाएगा पी एंड एल, ठीक है। द रिमेनिंग राइट्स वर सब्सक्राइब्ड, कितने में, कितने में, 230। तो 2100 इंटू 230, कंपनी से डायरेक्ट सब्सक्राइब किए हैं, तो आपको कमीशन ब्रोकरेज नहीं देनी पड़ेगी, 483। चलिए अगला, डिविडेंड 6 रुपए पर शेयर वॉज रिसीव्ड ऑन दिस, नो डिविडेंड ऑन राइट एंड बोनस। वैसे ही बोलता तो नहीं मिलता, क्योंकि पिछले साल का डिविडेंड है। डिविडेंड ऑन ओपनिंग 8,000 इंटू 6, 48,000, ये जाएगा पी एंड एल। ऑन परचेज्ड 7,000 इंटू 6, 42,000, 42,000, 42,000, ठीक है।
ये कहाँ जाएगा, कॉस्ट रिडक्शन, ये कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा, बोलो बेटा। ठीक है, फिर सोल्ड 7,000 शेयर्स 260, ब्रोकरेज 1% इनकर्ड। मजा आएगा, मजा बिड़ो। आपने सोल्ड किया, उसके लिए आपका सेल वैल्यू बोलो, सेल वैल्यू बोलो 260, 7,000 माइनस 1%, 7,260 माइनस 1%। दादा ए दादा, 1% माइनस 1801 800, 1801 800। ठीक है, इसमें से माइनस करना पड़ेगा एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट पहले यहां निकाल लेते हैं। एवरेज कॉस्ट के लिए ओपनिंग कितना, 1520, परचेज कितना, 1626 100, बोनस 0, राइट इशू सब्सक्राइब 483, फिर डिविडेंड जो कॉस्ट रिडक्शन है 42, होल डिवाइडेड बाय, ना होल डिवाइड, होल डिवाइड, होल डिवाइड, होल डिवाइड, नंबर 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 8 7, बोनस 6, राइट 3 नहीं 21, नलायक 3 में से 900 ट्रांसफर कर दिए, 21 कितना आया, 23,100। ये आ गया 155.286। तो एवरेज कॉस्ट कितना आएगा, 7,000 इंटू 155.286। सर परचेज है, इसमें तो सर ब्रोकरेज ऐड होगा ना, बेटा नालायक, ओ बेटा नालायक, ब्रोकरेज ऑलरेडी 1% एडेड है परचेज वाले में, बाकी किसी और में नहीं था। ठीक है बेटा नालायक, वन जीरो एट सेवन जीरो जीरो टू, सेवन वन फोर 798, ना 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 ना, ये क्या आ गया, गेन आ गया। ठीक है, फिर क्या, रिसीव्ड इंटरिम डिविडेंड 3 रुपीज। बेटा आपको एक बात बताऊं, जब इंटरिम डिविडेंड मिलेगा ना, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड किस पे मिलेगा पता है, इंटरिम डिविडेंड आपको मिलेगा सारे रिमेनिंग शेयर्स ऑन ऑल रिमेनिंग शेयर्स। तो रिमेनिंग शेयर्स कितने हैं, 87 मतलब 15, 6, 2100, और बेच दिया 7, 16,100। तो 16,100 पे 3 रुपीज के हिसाब से इंटरिम डिविडेंड मिलेगा 48,300, और ये P&L में जाएगा हमेशा। बोला था इंटरिम डिविडेंड का कभी भी प्री पोस्ट नहीं करेंगे। 69,300 नहीं, 16,100 पर मिलेगा। नलायक, 7,000 तूने बेच दिए हैं भाई। ठीक है, चलो अगला, द शेयर्स वर कोटेड इन द स्टॉक एक्सचेंज एट 260। ये क्यों बोल रहा है, ताकि तू एवरेज कॉस्ट निकाल सके। तेरी एवरेज कॉस्ट कितनी है भाई, 155। सर वही रहेगी क्या, हाँ क्लोजिंग की वही रहेगी। और तेरा मार्केट में कितना वैल्यू है, 260, मतलब कुछ नहीं करेंगे, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। फिर आगे चल के बोल रहा है कि मैं शेयर्स को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो जब लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो रीवैल्यू करते हैं कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर। तो कोई दिक्कत नहीं, उतनी वैल्यू पे कन्वर्ट कर लेगी। मार्केट में वैल्यू 180 है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो हम जब रिक्लासीफाई करेंगे ना, रिक्लासीफाई फ्रॉम करंट टू लॉन्ग टर्म एट सेम वैल्यू 155.286 इंटू 16,100,
25 लाख समथिंग समथिंग। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। हाँ, इसका बॉन्ड वाला पार्ट आप कर लेना, ठीक है ना। बड़े आए ना, बोल रहे थे सर होमवर्क दे दो, होमवर्क दे दो सर, हम कर देंगे, हम कर देंगे। अब कर लेना, है ना, अब कर लेना, मेरे को ये करने दो। हाँ, प्रोविजन लिखना होगा, प्रोविजन लिखना होगा सर। प्रोविजन क्या लिखेंगे रिक्लासिफिकेशन का? व्हेन करंट इन्वेस्टमेंट्स आर reclassified to long term, then they are measured at lower of क्या, लोअर ऑफ क्या, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। कॉस्ट कितनी है 155,286, मार्केट वैल्यू कितनी है 180, तो 155 पे ही होगा। अगर मार्केट वैल्यू कम होती, 155 से कम होती, तो हम उतने पे मेजर करते और बाकी का डिफरेंस पीएनएल में जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इतने पे ही कर रहे हैं। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन। करवाऊं 110? चलो जल्दी करते हैं। ए प्राइवेट लिमिटेड, जल्दी जल्दी लाइक कर दो नालायकों, लाइक कर दो। कुछ बच्चे जा रहे हैं, बाद में देखेंगे, कोई बात नहीं, लाइक कर दो। ए प्राइवेट लिमिटेड फॉलोज द कैलेंडर ईयर फॉर द अकाउंटिंग पर्पस। ठीक है, बस वैल्यू चेंज थी। हाँ ना बेटा, अपने को पता है क्या देंगे वो। A Limited follows the calendar year for accounting purpose. Company purchased 5,000 numbers, 13.5 convertible debentures of face value of 100 each of P Limited on 1st May 18। ठीक है, अभी टाइमलाइन बनाने का, टाइमलाइन बनाने का। ठीक है, ये बोल रहा है अकाउंटिंग कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर मतलब 1 जनवरी से दिसंबर, से दिसंबर। हाँ, परचेज कब किया 1 मई को परचेज किया, कितना 5,000। ठीक है, कितने में 105 कम इंटरेस्ट। ओ माय गॉड, 105 कम इंटरेस्ट ऑन दीज इंस्ट्रूमेंट्स इज पेबल ऑन 31 मार्च एंड 30 सितंबर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ठीक है, कब इंटरेस्ट गया होगा, कब इंटरेस्ट गया होगा 31 मार्च को लास्ट इंटरेस्ट गया होगा। हमारे पास उस टाइम पे कोई भी डिबेंचर्स नहीं थे। मार्च के बाद अप्रैल पूरा पूरा, बस एक ही महीने का इंटरेस्ट। तो एक महीने का इंटरेस्ट निकाल के दो मेरे को, 13.5 के हिसाब से एक महीने का इंटरेस्ट निकाल के दो। तो सबसे पहले इंटरेस्ट 1 मंथ ऑन 5,000 नंबर परचेज्ड ऑन 1/5, कितना
5,000 into 100 into 13.5 into 5,000 100 13.5 divided by 12 5625 आया क्या? अरे तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो बे? 5625 कम, और ये कम प्राइस है, ठीक है? तो बताओ एक्स इंटरेस्ट वैल्यू कितना होगा? ब्रोकरेज वगैरह दिया है क्या? नहीं है। 5,000 इंटू 105 माइनस 5625, 519,375, 519,375 तुम्हारा एक्स इंटरेस्ट वैल्यू होगा। मैं एक्स क्यों निकाला मैंने? क्योंकि मेरी रियल कॉस्ट एक्स वैल्यू ही होती है, मेरी रियल कॉस्ट एक्स वैल्यू ही होती है, ठीक है? अगेन 1st August the company again purchased 2,500 of such debentures. 1st August, एक सेकेंड, आप इंटरेस्ट कब बांटते हो? सितंबर तक बांटते हो ना? इससे पहले आपका 1st August आ गया, अगेन P इज इक्वल टू 2,500 102.5 कम इंटरेस्ट बेसिस। बताओ कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करोगे? अगस्त में परचेज किया है तुमने, तो कितने महीने का इंटरेस्ट दे आए हो? लास्ट टाइम इंटरेस्ट मिला था मार्च में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, नहीं अगस्त नहीं सॉरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 4 months ऑन परचेज ऑफ 2,500 नंबर्स, तो 2,500 इंटू 100 इंटू 13.5% इंटू 4/12, 11,250। अब इसकी एक्स इंटरेस्ट वैल्यू कितनी होगी? तो पहले कम इंटरेस्ट वैल्यू कितनी है? 102, में से 11,250 हटाओ, नहीं है 5,000 नहीं है, 2,500 है। 245 मेरे भाई, 245 मेरे भाई। अरे भैया क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? जल्दी बताओ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जल्दी बताओ, बताओ जल्दी बताओ। ये एक्स इंटरेस्ट वैल्यू आ गई, डन। अब क्या कर रहे हो? ऑन अक्टूबर, रुको, अक्टूबर से पहले 30 सितंबर को इंटरेस्ट आएगा, 6 महीने का मिलेगा, निकालो। 30 सितंबर इंटरेस्ट 6 months ऑन, इंटरेस्ट 6 months ऑन, इंटरेस्ट 6 months ऑन 5,000 ये, 2,500 ये, 7,500 नंबर्स, ठीक है? 7,500 इंटू 100 इंटू 13.5% इंटू 6/12, 5625, ये हो गई हमारी इनकम, ठीक है? ठीक है, चलो आगे आगे आगे। कंपनी ने 1 अक्टूबर को कंपनी सोल्ड 2,000 डिबेंचर्स एट 103,
सर 103 के आगे कम और एक्स नहीं लिखा, कोई मतलब ही नहीं, बिकॉज 1 अक्टूबर को सेल किया है, लास्ट टाइम इंटरेस्ट ड्यू हो चुका था 30 सितंबर को, तो सेम डे पर अगर बेच रहे हो है ना, तो कोई इंटरेस्ट इंटरेस्ट निकलेगा ही नहीं, ठीक है। पर यहां देखना पड़ेगा कि फीफो फॉलो कर रहे हैं कि वेटेड एवरेज, चेक करते हैं। दिसंबर में कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर्स रिसीव किए, इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स कन्वर्टेड, मार्केट वैल्यू डिबेंचर्स इक्विटी शेयर द क्लोज ऑफ द ईयर, प्रिपेयर डिबेंचर अकाउंट इक्विटी इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर, एवरेज कास्ट बेसिस नीचे दिया हुआ है, नहीं होता तो भी एवरेज मानते, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट बोल रहा है, तो यहां पर हम बोलेंगे एवरेज कॉस्ट पर डिबेंचर। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तुमने यहां खरीदा, एक्स वैल्यू 519375, हम एक्स पे ही रिकॉर्ड करते हैं। फिर तुमने यहां खरीदा 245, ओपनिंग तो है ही नहीं, होल डिवाइडेड बाय तुमने खरीदे 7500 नंबर्स, $101.917, ये हो गई तुम्हारी एवरेज कॉस्ट, ठीक है। अब करो सेल वैल्यू, सेल वैल्यू 2000 इंटू 103, 2,06,000 सेल वैल्यू हमें चाहिए रहती है, तो मैं पूरा डायरेक्टली निकाल लो। फिर कॉस्ट 2000 इंटू 101.917, 203,834, 203,834। सर कितने डिजिट तक लेना चाहिए पॉइंट के बाद? मैं तो रिकमेंड करूंगा कि 3 डिजिट तक तो लो। 2166, ये क्या आ गया? गेन। अभी तक तो सब चंगा सी, ठीक है। और आपने कितना बेचा? 2000 बेचा, तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग कितना बचा? 5500 नंबर ऑफ डिबेंचर्स, रिमेनिंग बचा डिबेंचर्स 5500 नंबर। अभी तक तो सब चंगा सी। अब क्या करेंगे? 31 दिसंबर 18, 31 दिसंबर 18, याद रखियो मेरे दोस्त, 31 दिसंबर 18, ठीक है। थर्टी फर्स्ट दिसंबर 18, तो सुनो, द कंपनी रिसीव 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each in P on the conversion of 20% of the holding, 20% मतलब इसका 20%, ठीक है। इंटरेस्ट फॉर द 3 months ऑन कन्वर्टेड डिबेंचर्स वर ऑल्सो रिसीव्ड इन 31 दिसंबर। अगर कंपनी आपको डिबेंचर्स के बदले शेयर दे रही है, तो जिस दिन कन्वर्ट कर रही है उस दिन आप, उसके कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस दिन तक का इंटरेस्ट भी आपको मिले। तो अब सुनो ध्यान से, पोर्शन कन्वर्टेड 20%, मतलब 1100 नंबर ऑफ डिबेंचर्स, इतने नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपको कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। इस पे क्या क्या आपको ध्यान रखना है? एक, इंटरेस्ट, इतने डिबेंचर्स कन्वर्ट हो रहे हैं, जिस दिन कन्वर्ट हो रहे हैं उस दिन तक का इंटरेस्ट मिलेगा। दो, इतने डिबेंचर्स की बुक वैल्यू डी रिकॉग्नाइज हो जाएगी और इक्विटी शेयर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इतने शेयर डिबेंचर्स की बुक वैल्यू, आई सेड बुक वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें अपन कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला था? आपका कन्वर्जन कब हो रहा है? 31 को, 31 को कन्वर्ट, ठीक है ना। तो लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला था?
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। सर किसके ऊपर मिलेगा? पूरे 5500? नहीं, सिर्फ कन्वर्टेड पोर्शन पर। इंटरेस्ट ऑन 1100 नंबर्स। तो 1100 इंटू 100 इंटू 13.5 इंटू 3/12। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि जब भी डिबेंचर को कन्वर्ट किया जाएगा तो जिस दिन कन्वर्ट हो रहा है उस दिन तक का इंटरेस्ट मिलेगा। थ्री 250 है 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 आ आ आ ना 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 आ आ आ 3712.50। 3712.50 इतना तो इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट कलेक्टेड। अब दूसरा, बुक वैल्यू इन 1100 डिबेंचर्स को डी रिकॉग्नाइज करेंगे। डी रिकॉग्नाइज बुक वैल्यू ऑफ 1100 नंबर ऑफ डिबेंचर्स। सर बुक वैल्यू कहां से लाएंगे? बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो 5000 की बुक वैल्यू कितनी है? 51931635 2500 की बुक वैल्यू कितनी है? 245। फिर तुमने बेचा खरीदा है, बेचा है, वो हटा दो, तो रिमेनिंग जो बचेगा वो बुक वैल्यू बचेगी। बेस्ट पता है क्या होगा? जगह छोड़ो और यहां पर बनाओ इन्वेस्टमेंट इन 13.5 डिबेंचर अकाउंट, उससे बुक वैल्यू तुम्हारी और आसानी से निकलेगी। मैं ऐसे भी निकाल के दे सकता हूं, और मैं बताऊं बुक वैल्यू आराम से निकल सकती है। कैसे? एवरेज कॉस्ट से। पर वो एवरेज कॉस्ट जो है ना, वो राउंडिंग ऑफ का एरर आ जाएगा। यही एवरेज कॉस्ट तुम्हारी बुक वैल्यू है, मैं तुम्हें बोल रहा हूं, अभी तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा। आ जाओ। तो सबसे पहले यहां पर हम लिख देते हैं नंबर, यहां इंटरेस्ट, यहां अमाउंट। नंबर, इंटरेस्ट, अमाउंट। ठीक है। सबसे पहले तूने परचेज किया था टू बैंक 5000। जब परचेज किया था 5625 और 519375। ठीक है। फिर तूने परचेज अगेन किया 2500, और जिस दिन तूने परचेज किया तो उस दिन इंटरेस्ट का है 11250 और 245। फिर तुझे इंटरेस्ट मिला था, फिर तुझे इंटरेस्ट मिला था 5625। फिर तूने सेल किया। सेल के केस में तूने सेल वैल्यू बुक की 206। नंबर्स कितने थे? 2000। और इंटरेस्ट तूने कलेक्ट नहीं किया, और यहां तूने गेन बुक किया 2166। अब तू आसानी से निकाल सकता है बुक वैल्यू। कैसे? इन सबको टोटल कर, माइनस ये कर। बेटा तेरी बुक वैल्यू ऑफ 5500 नंबर्स बची है 560541। और अगर तू इसको डिवाइड करेगा 5500 से तो देख तेरा क्या आ रहा है। आ रहा है 101916। एवरेज कॉस्ट 101917। मैंने बोला था तेरे को कि तेरा वही है, बुक वैल्यू वही है। अब तेरे को 1100 की बुक वैल्यू निकालनी है। बुक वैल्यू ऑफ 1100 नंबर्स कैसे आएगी? 560541 डिवाइडेड बाय 5500 इंटू 1100। 112108।
112,108। बुक वैल्यू तेरे को डी रिकॉग्नाइज करनी है। मैंने यहां पर बोला बुक वैल्यू ऑफ दिस डी रिकॉग्नाइज बुक वैल्यू, तो ये आ जाएगा 112,108। एंट्री क्या पास करेगा? इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स 112,108 112,108। तो उसी बुक वैल्यू पे अपने इक्विटी शेयर्स को रिकॉर्ड कर लेगा और यहां आएगा बाय इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। कितने चले गए? 1100। 112,108 आया बेटा समझ में? ये करना था। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? मार्केट वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स एंड इक्विटी शेयर्स एट द क्लोज ऑफ द ईयर वाज 106 एंड 9 रुपीज। वो बोल रहा है मार्केट वैल्यू इतनी इतनी है। करना क्या पड़ेगा? ठीक है, अपना जो जनवरी था दिसंबर में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब ये ईयर एंड हो ही गया। ठीक है, तो यहां पर तू क्या करेगा? यहां पर बाय बैलेंस तेरे पास कितना बचेगा? 4400 नंबर बचेंगे। कब बचेंगे? 31/12। लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला था तेरे को? 30 सितंबर। तो 3 महीने का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अक्रू हो गया। 3 महीने का तेरा इंटरेस्ट निकलेगा 14,850। 14,850। अब देख वो बोल रहा है कि मार्केट में वैल्यू 106 रुपए है, तो तेरे को ये देखना है कि बुक वैल्यू कितनी है। तो बेटा बुक वैल्यू तेरी निकली हुई रखी है, बुक वैल्यू तेरी निकली रखी है 101.917, वही रहेगी। तेरे को बिलीव ना हो तो तू निकाल के देख। तेरी जो आखिरी आखिरी एवरेज कॉस्ट थी ना सेल करने के बाद की, वही तेरी बुक वैल्यू है। तो बता तू क्या करेगा? बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा कि मार्केट वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे, क्योंकि मार्केट वैल्यू ज्यादा है। फोर फोर एट 433 अगर करेगा तू डिवाइड बाई 4400, तेरे को 101,917 ही मिलेगा। ठीक है, डन। अब तेरे को एक और खाता बनाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। नंबर अमाउंट, नंबर अमाउंट, डिविडेंड तो मिल नहीं रहा। यहां 31/12 को आ गया टू इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर। कितने शेयर्स आ गए तुम्हारे? 10,000। देखो कन्वर्ट होके वो 10,000 मिल रहा है, और तुमने रिकॉर्ड कितने पे किया था? 112,108 पे। अब बैलेंस शीट डेट पर उसकी वैल्यू कितनी है? 9 रुपए। तो चेक करते हैं हमारी एवरेज कॉस्टिंग कितनी है। 112,108 डिवाइड बाय 10,000। ओ माय गॉड, वैल्यू ज्यादा है, मतलब हमें पी एंड एल में लॉस बुक करना पड़ेगा। कॉस्ट कितना है? 112,108 डिवाइड बाय 10,000, 11.2108, जबकि मार्केट वैल्यू कितनी है? 9 रुपए। तो हमें बाय बैलेंस 10,000, 9 रुपए के हिसाब से 90,000 बुक करना पड़ेगा। तो लॉस बुक कर लो, 22,108 का लॉस बुक कर लेंगे। डन। ये था तुम्हारा कन्वर्जन वाला क्वेश्चन। बच्चों आई होप आपको इन्वेस्टमेंट का पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। मैंने कंप्लीट ओवरव्यू आपको दे दिया है। 4 क्वेश्चंस मैंने आपको आज करवाए। आप 2-3 क्वेश्चंस और भी ट्राई करना। ये तो मैंने मस्ट डू क्वेश्चंस करवा ही लिए, आप 2-3 क्वेश्चंस और ट्राई करना। मैं आपको बता रहा हूँ आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो। अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप आपका AS13 कवर अप हो गया है। अगला लेक्चर कौन सा होगा? अगला लेक्चर होगा अपना AS2 का। अगला लेक्चर होगा अपना AS2 का। शशांक,
सर अगर डिविडेंड नहीं दिया है क्वेश्चन में तो वी कैन स्किप इट इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यस यस राहुल, यस राहुल, यस राहुल, यस राहुल, यस राहुल, यस राहुल, ऐसे ही लिखते हो ना तुम राहुल, है ना। चलो गाइस, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मेरे घर वालों को मेरी ज़रूरत है, धार्विक को और मेरी बीवी को मेरी ज़रूरत है, मुझे जाना पड़ेगा। चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय माता दी, लव यू ऑल।